तक आपने देखा, गौरी को पता चल जाता है कि गुंजन शिव से फेस पेज पर चैट कर रही थी और इस बात पर वो गुंजन को बहुत डांटती है। गुंजन जो शिव के पहले के सारे कॉन्वर्सेशन डिलीट कर चुकी है, गौरी के सामने नाटक करती है कि शिव ने ही उसे अपने जाल में फंसा के ये सब करने पे मजबूर किया। इस बात से गौरी के मन में शिव के लिए नफरत पैदा हो जाती है। गुंजन विक्रम को फोन कर बताती है कि शिव को शक हो गया है कि हमारे बीच कुछ है। इधर शिव गौरी से मिलता है और उसे गुंजन और विक्रम के बारे में बताने की कोशिश करता है, तो गौरी उसे बीच में ही रोक देती है और उसे डांटती है कि वो कुछ सुनना नहीं चाहती। इस पर शिव कहता है कि वो सबूत ढूंढ के लाएगा अपनी बात सिद्ध करने के लिए। गुंजन विक्रम से मिलती है और कहती है कि अगर उसने कोई समाधान नहीं निकाला तो वो सबको अपने रिश्ते के बारे में बता देगी, जिस पर मैना गुंजन को सब्र रखने को कहती है। इधर मुक्ति गौरी को समझाती है कि बिना कुछ जाने शिव को ही गलत मत समझो। गौरी गुंजन को फोन लगाती है कि वो कहाँ है। गुंजन जो उस समय विक्रम के घर पर है, इससे पहले कि गौरी को कोई जवाब दे तब तक शिव विक्रम के घर आ पहुंचता है और बिना कुछ कहे गुंजन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। गुंजन चिल्लाती है, जिससे गौरी को पता चलता है कि गुंजन विक्रम के घर पर है और शिव कोई तमाशा कर रहा है वहां। शिव और विक्रम के बीच लड़ाई हो जाती है। अब आगे आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी, झूमने लगेगा आसमान। सूरज भान जी, नमस्ते। आइए आइए मोहतरमा कमला रानी आइए। अरे डरिए मत, डर क्यों रही है? ये कार्ड उठाइए, उठाइए उठाइए। कार्ड? हाँ कार्ड, और इसे खोल कर देखिए। बहुत अच्छा, खोल कर देखिए। ये क्या सूरज भान जी, इतनी जल्दी? कमला रानी, कमला रानी, अगर तुम चाहती हो कि तुम तड़प तड़प के ना मरो, तो ये कार्ड तुम्हें खुद बांटना होगा। आई बात समझ में? क्या? झूठे हैं इसके आंसू, सब कुछ झूठ है। पूछो इससे, क्या करने आई थी विक्रम के पास? क्या रिश्ता है इसका विक्रम के साथ? दीदी, पहले शिव ने हमें बहला फुसला क्योंकि वो आप तक पहुंचना चाहता था, और जब हमने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, तब उसी ने हमसे कहा था कि हम विक्रम के दिल में आपके लिए नफरत पैदा करें। दीदी, और वो भी इसलिए क्योंकि बस एक बार उसने हमें विक्रम जीजू के साथ देख लिया था। दीदी, अब करते भी तो जब आपने हमें उस दिन ऑनलाइन वाली बात पे डांटा, तब से हमने शिव से कभी बात नहीं की। हमने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, और तभी दीदी वो हमारा हाथ पकड़ के हमें यहाँ खींचता हुआ ले आया और विक्रम को मारा। गौरी ये झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है ये। आओ मेरे साथ, हाथ रखो, रखो सर पे हाथ, और कसम खा की जो कह रही है सच कह रही है।
क्या हुआ गुंजन? क्या सोच रही है? खत्म हो गई तेरी सच्चाई? आ गई सच्चाई सामने? क्या हुआ गुंजन? खा कसम अपनी बहन की। दीदी, हम आपकी कसम खाते हैं, हम सच बोलते हैं। गुंजन, इतना बड़ा झूठ? हाथ हटा। झूठी कसम खाती है। इतना बड़ा पाप करने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? बस करो शिव, और हमारी बहन पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। तो सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। हेलो। हाँ बोलो मैना। आप यहाँ जल्दी आ जाइए, यहाँ पर शिव ने आकर बहुत बवाल कर रखा है। क्या बात कर रही हो तुम? उसने विक्रम को मारा। साहब जब जल्दी आ जाइए। ठीक, मैं देखता हूँ उसे। हमने सूरज भान जी को फोन कर दिया है, वो पुलिस को लेकर आते ही होंगे। इसे तो मैं जेल की हवा खिलाकर ही रहूंगी। शिव और गिरफ्तार, क्या वजह हो सकती है? शिव, बहुत कर लिया तुमने अपने मन की और बहुत सुन लिया हमने। अब एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी। एक फोन कॉल आएगा और बिना जमानत वमानत के छूट जाओगे तुम। बस तुम्हें अपनी पहचान बतानी होगी। अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो तू मेरी जमानत नहीं करवाएगा। अजीब पागल आदमी हो यार तुम। यहां मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं और तुम कह रहे हो जमानत नहीं करवानी है। भाई चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं चाहता हूं मेरी तकलीफ सुन के गौरी का दिल पिघल जाए, सच और झूठ का फर्क समझ में आए उसे, तभी मेरा प्यार सफल होगा। मैं जा रहा हूं। संगम, नहीं गौरी बिटिया, ये हो ही नहीं सकता। हम ये मान ही नहीं सकते कि शिव मारपीट करेगा। अरे वो अच्छा लड़का है, अगर उसने विक्रम के साथ कुछ ऐसा किया भी है तो उसमें जरूर कोई। ए गुंजन, क्यों रो रही है? हम सब तेरे से नाराज नहीं हैं। तेरी दीदी भी तो तेरे साथ है ना? हाँ, ऐसे नहीं रोते बेटा। देख, दुल्हन शादी के कार्ड लाई है तेरी गौरी दीदी के। हाँ, दुल्हन कार्ड दिखाने के लिए लाई है ना? जी दादी। ला। अब ये कार्ड हमारी गुंजनिया देख के बताएगी कि उसे कैसे लगे। अब तो ये कार्ड बांटने वाले हैं कमला, अब तेरे बचने की कोई गुंजाइश नहीं। ये ले, देख। रो मत, नहीं देखना है तुझे, मत देख। अब मेरी गौरी देखेगी।
ले गौरी। नमस्ते। माफी चाहता हूं, मैं यूं बिना बताए चला आया, पर बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरा आना जरूरी हो गया था। क्या काम है तुम्हें सामने? देखो गौरी, शिव को गलत मत समझो। मैं उसे बचपन से जानता हूं, वो एक भला लड़का है। प्लीज केवल इस हादसे की वजह से शिव के बारे में कोई गलत राय मत बनाओ। संगम, शिव ने हमारी बहन पर घिनौना इल्जाम लगाया है। गौरी, शिव एक बहुत अच्छे परिवार का लड़का है। अगर वो अच्छे खानदान से, तो हम सब क्या गए गुजरे खानदान से? देखो, जो होना था वो हो चुका। अब हमारे घर से ना शिव की कोई मदद नहीं करने वाला है। या तो वो जाने या फिर पुलिस वाले बताएंगे उसे। समझे? देखा, सारे मूड का ना सत्यानाश कर दिया। लाओ दादी, कार्ड दे दो हमें। जब उसने आके पूरा माहौल ही खराब कर दिया, तो क्या मतलब है अब कार्ड देखने का? दो हमें कार्ड। बाद में जब दिमाग शांत हो जाएगा, तो हम सब मिलकर देखेंगे। अरे कमला, कमला रानी। अरे हमारे बाथरूम में है। अरे ये तो गौरी के शादी के कार्ड्स हैं। अरे क्या हुआ? कार्ड? अरे वाह, बड़े महंगे कार्ड छपवाए हैं सूरज भान साहब ने। अरे गौरी, जरा कार्ड तो देखो। देखो तुम, कितने महंगे और खूबसूरत कार्ड छपवाए हैं सूरज भान जी ने। देखो देखो, कितनी बढ़िया कार्ड है ना? गौरी, पहले कार्ड ना गणेश जी के चरणों में चढ़ाना, उसके बाद खोलकर देखना
है ना दादी? गौरी बिटिया जरा यहाँ तो आ। जी दादी। तुम ना आजकल बहुत मनमानी करने लगे हो। अब हमने क्या कर दिया सुबह सुबह? जरा विंध्यवासिनी माई का पाठ तो करते। हम पूजा करके आते हैं माँ विंध्यवासिनी की। हेलो। क्यों कमला रानी, अपने घर वालों को शादी का कार्ड दिखाया कि नहीं? अरे जरा जल्दी जल्दी कार्ड बांटो। और हाँ, हम खुद गणेश उत्सव पर आ रहे हैं न्योता देने के लिए। जी इतनी जल्दी भी क्या है, कार्ड तो एक ही दिन में बट जाएंगे। जो हमने कहा उसे गौर से सुनो और उस पर अमल करो कमला रानी। आई बात समझ में? दुल्हन किससे बात कर रही थी? किससे कह रही थी कि कार्ड एक दिन में बढ़ जाएंगे? नहीं दादी, वो तो कह रहे थे कि पहले कार्ड ना गणेश जी के पंडाल में चढ़ा दो फिर बांटना। अच्छा अच्छा। वैसे दादी आप तो पाठ करने वाली थी ना, कुछ काम था हमसे। हाँ दुल्हन, पूजा का घी कहाँ रखा है? नहीं मिल रहा है। वही जहाँ हमेशा रखा रहता है, नहीं तो फिर ना शायद दादी स्टोर रूम में होगा, वहाँ देख लीजिए। ठीक है। विक्रम, अब गुंजन को वश में करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका बचा है। समझ गया दीदी, आप रुकिए। हाँ विक्रम बोलो। हम हार गए हैं गुंजन, हम अपनी शादी का राज किसी से नहीं खोल सकते। हम हार गए गुंजन। विक्रम, अब कल से तो शादी के कार्ड्स भी बंटने शुरू हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? हाँ, हमारे पास एक आइडिया है गुंजन। क्या उपाय? गुंजन, अगर तुम्हें सब मंजूर हो तो मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। बड़े बड़े आशिकों को ले डूबा है इश्क शिव बाबू। तुम क्या चीज हो? बहुत प्यार करते हो ना तुम गौरी से, पर गौरी नहीं मिलने वाली तुम्हें शिव बाबू। मैं किसी की भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं करता। तो मत करो विश्वास। तुम्हारी प्रेम कहानी खत्म शिव बाबू, एकदम खत्म। बहुत सच्चा बनते हो ना, तुम्हारी सच्चा होने के बावजूद भी गौरी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। अब सड़ो जी। ठीक। सर आप मेरा यकीन कीजिए, शिव बेगुनाह है, वो एक अच्छे खानदान का लड़का है। तो तुम ये बताना चाहते हो कि हम बेगुनाह लोगों को पकड़ के अंदर करते? और तुम्हें किसने कह दिया कि बड़े घर के लड़के गुनाह नहीं करते? नजरें नीचे कर, वरना सिर्फ 2 मिनट लगेगा तुझे भी लॉकअप में भेजने में, समझे? लेकिन
इसने क्या किया है? लगता है अभी हेकड़ी तुम्हारी कम नहीं हुई। शिव, अब हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे। मैं अभी तुम्हारी चाची को फोन करने जा रहा हूं। अरे चाची क्या, मिनिस्टर से बात कराओ। मैं किसी से नहीं डरता। लीजिए, बात कीजिए। चाची जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो। बेटा घबराओ मत, संगम ने मुझे सब बता दिया है। ऊपर से फोन आता ही होगा। तुम परेशान हो तो बता दो, हम भी आते हैं। चाची जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, मैं गणपति के दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। हेलो, इंस्पेक्टर रामकुमार वर्मा। जी जी जी, शिव पांडे मेरे सामने ही खड़ा है। अच्छा, सॉरी पांडे जी। इंस्पेक्टर साहब, बिना किसी जानकारी के आप किसी को भी धरेंगे? आप जानते भी हैं शिव पांडे कौन है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन से जुर्म में शिव को अंदर किए हैं, जबकि सामने वाली पार्टी खुली घूम रही है। अगर ये चाहें तो गलत इल्जाम के कारण अभी के अभी आपका ट्रांसफर करवा सकते हैं, समझे आप? देखो, अब हम मानहानि का दावा करेंगे सब लोगों पर। नहीं नहीं वकील साहब, ऐसा मत कहिए। वकील साहब रहने दीजिए, वैसे भी हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया है। अब आप कृपा करके इन्हें छोड़ेंगे भी या नहीं? हाँ बिल्कुल। हवलदार, लॉकअप खोल दो। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, वैसे भी आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। थैंक यू सर। शिव चले? गौरी बिटिया, कहाँ हो? जी दादी। पूजा का सारा सामान ठीक से रख लिया है ना? जी दादी, हमने सब गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है। हम भी तैयार हो गए। बहुत अच्छा। तुम्हें क्या हुआ गुंजन? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? दीदी क्या बताएं, पता नहीं अचानक सर में बहुत दर्द हो रहा है हमारे। अच्छा, तो फिर हम तुम्हारे साथ ही रुक जाते हैं। गौरी बिटिया, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे ससुराल में गणेश जी की स्थापना है और तुम्हारा वहां रहना बहुत जरूरी है। अम्मा, अगर गुंजन की तबीयत ज्यादा खराब है तो हम रुक जाते हैं। अरे मोहना, तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। अरे समझे होकर नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? गुंजन, सही में तुम्हारे सर में दर्द है या फिर बहाने बना रही? भाभी, हम बहाना क्यों बनाएंगे? अगर सर में दर्द नहीं होता तो हम फंक्शन क्यों मिस करते? ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। हम लड़की वाले होकर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। चलो, कोई बात हो तो फोन कर ले। अरे चलो, देर हो रही है। चलो। हेलो विक्रम, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है।